एंटी टैंक माइन की चपेट में आया रूसी टैंक। दिखाइए विजुअल्स। यूक्रेन आर्मी ने DM-22 से बोला टारगेटेड हमला। यूक्रेनी फौज के हमले में रूसी ट्रक के परखच्चे उड़े। ये देखिए तस्वीरें आप, इसमें आम्युनिशन थे काफी सारे। हमले का वीडियो आया सामने। ये देखिए फुल फ्रेम में राहुल शॉट दिखाइए किस तरीके से एंटी माइन, ये बैक कर रहा था, रिवर्स कर रहा था, तब ये धमाका हुआ। ये देखिए, और प्रोबेबली फ्रंट टायर के नीचे अब वो माइन आ गई। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे आइए अगली 3 खबर बड़ी तेजी से मैं दिखा रहा हूं। 11 अक्टूबर को रूस ने 28 मिसाइल और 15 ड्रोन से किया हमला। बड़ी खबर, रूसी हमलों पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। विजुअल्स के साथ, यूक्रेनी सेना ने ज्यादातर रूसी हमलों को विफल कर दिया। यूक्रेनी आर्मी ने 20 मिसाइल इंटरसेप्ट की, सभी 15 ड्रोन मार गिराए। राष्ट्र के नाम संदेश में ज़ेलेंस्की ने युद्ध को लेकर किए दावे। रशिया कितने हमले कर रहा है, सीधे आइए यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो देखिए। 48 घंटे में रूस का यूक्रेन पर 227। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हमले, ये देखिए 11 अक्टूबर रूस की बमबारी, 28 मिसाइल हमला किया, 20 मिसाइल इंटरसेप्ट की गई। नेक्स्ट दिखाइए। ड्रोन्स की अगर बात की जाए, 15 ड्रोन हमले किए गए, 15 ड्रोन मार गिराए। जानकारी यह है कि कुछ कामी केस ड्रोन जो है वो हवा में ही फट रहे हैं। यह आ रही है इंफॉर्मेशन। फुल बॉल दिखाइए राहुल। नेक्स्ट दिखाइए एक और इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो 10 अक्टूबर 83 मिसाइल अटैक, 43 को मार गिराया था। यह था रूस का और वो था यूक्रेन का काउंटर। 24 ड्रोन अटैक, 15 ड्रोन को मार गिराया था। इस सब के बीच में यहां पर 75 रॉकेट अटैक, 41 रॉकेट मार गिराए थे। एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, रूस ने यूक्रेन के 30% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ब्रेक करें। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशेंको का बयान विजुअल्स के साथ। रूस ने जानबूझकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। रूसी हमलों से इंडस्ट्री और घरों की बिजली सप्लाई प्रभावित। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन के शहरों पर हमले से एक्सपोज हुआ रूस। ब्रेक करें इसको विजुअल्स के साथ। रूस के पास सटीक मारक क्षमता वाले मिसाइलों की कमी। रूस सोवियत टाइम के पुराने वेपन का इस्तेमाल करने को मजबूर। वेस्टर्न इंटेलिजेंस पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए, मैं प्रोफेसर राजन सर के पास आ रहा हूं। उसके बाद यूक्रेन के शहरों पर हमले से रूस का प्लान एक्सपोज हो गया है। यह बड़ी खबर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, रूस ने जिस वेपन का इस्तेमाल किया कीव पर हमले के लिए, वो व्यापक तो थे लेकिन टारगेटेड नहीं थे। यह इंफॉर्मेशन है। कीव पर हमले में इस्तेमाल रूसी मिसाइलें अगर टारगेटेड होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कीव पर हमले में रूसी वेपन की गुणवत्ता और सैनिकों की क्षमता पर सवाल खड़े किए गए हैं। साफ संकेत हैं कि रूस की गाइडेड मिसाइल या तो इनइफेक्टिव रही या फिर गाइडेड मिसाइल की कमी थी। रूस दरअसल नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी शेल्स और ईरान से ड्रोन ले रहा है। वेस्ट के सैंक्शंस की वजह से रूस अपने लिए नए वेपन नहीं बना पा रहा है। मैं चाहूंगा राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ सीधे चले प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, सवाल यह है कि रशिया के पास रशिया के पास आज सैंक्शंस की वजह से चिप्स की कमी है, गाइडेड मिसाइल्स नहीं है, वो डम बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, S-300 का इस्तेमाल कर रहे हैं अटैक करने के लिए। क्या रशिया इस युद्ध को लंबा खींच पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर लंबा नहीं खींच पाएगा और ऐसे ही काउंटर करेंगे तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं? देखिए निशांत, मेरे हिसाब से अभी जो रशियन जो इस्टेब्लिशमेंट डिस्कोर्स है उसमें न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं हो रही है। न्यूक्लियर वेपन्स तो छोड़िए, अभी जो उसके दूसरे वेपन्स हैं उसकी भी बात नहीं हो रही है। और रशिया ने जो राजन सर एक मिनट, अगर रशिया की बात की जाए, एक्सक्यूज मी, युद्ध शुरू होते ही उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, मार्च में उन्होंने अपनी न्यूक्लियर नेवी की ड्रिल की। फिर उसके बाद पुतिन ने अभी कुछ दिन पहले धमकी दी है। मेदवेदेव आए दिन धमकी देते हैं, सर्गेई लेवरोव बोल चुके हैं, पेस्कोव बोल चुके हैं। जी, वो जो धमकियां दे रहे हैं निशांत, वो एक्चुअली वो वेस्ट को और खासकर अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर रूस की टेरिटरी पे कोई खतरनाक हमला होता है तो रूस किसी भी वेपन का प्रयोग कर सकता है। तो मुझे लगता है वो नेटो को धमकाने के लिए, एक तरह से डराने के लिए उस ढंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर पॉलिसी है और जिस ढंग के वेपन्स, अभी भी आपने देखा जो 11 सिटीज में जो या टारगेट्स पर अटैक किया था, उसमें उन्होंने जानबूझ के सिविलियन टारगेट्स पर अवॉइड किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया था। और आपने जैसा बताया
बताया कि 30% उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है कि अभी तक वो क्लियरली सिविलियन टारगेट को रूस अवॉइड कर रहा है। और न्यूक्लियर वेपन का मतलब है कि इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, चाहे वो सिविलियन हो या नॉन सिविलियन। तो मुझे लगता है कि उसको रूस अवॉइड इसलिए भी करेगा कि रूस अगर वैसा करता है तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे, रूस पे भी हमले होंगे और रूस को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया जाएगा। भारत और चीन भी रूस के साथ खड़ा नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।